आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सही है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब वेक्टर्स को हम ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर में दो पोर्शन है, एक वेक्टर्स पे है, दूसरा जो है इक्विलिब्रियम पे है। जब हम एक वेक्टर्स को ख़त्म करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोर्शन को भी स्टडी करेंगे, ये बाद में स्टडी करते हैं। सही है। तो सबसे पहले वेक्टर को जान लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मोशन को स्टडी किया है एक डायमेंशन में। एक डायमेंशन का मतलब क्या है, एक ही लाइन में हमने मोशन को स्टडी किया है अभी तक, ठीक है। लेकिन आज के बाद हम मोशन को दो डायमेंशन में स्टडी करेंगे कि दो डायमेंशन में मोशन किस तरह परफॉर्म करता है बॉडी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि एक बॉडी जो है एक डायमेंशन में किस तरह जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पे पॉइंट ए और पॉइंट बी से, इस लाइन पे बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये बॉडी एक लाइन पे आ गई। तो इसने जो मोशन किया इस बॉडी ने वो एक ही लाइन में किया। तो जब बॉडी मोशन एक ही लाइन में करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशन मोशन। कौन सा मोशन, वन डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, वन डायमेंशन मोशन हम किसको कहते हैं, ये मार्कर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिर्फ जस्ट एक लाइन में इस तरह मूव कर लूँ, ये वन डायमेंशन मोशन है। अब ये मार्कर है, मैं इसको जस्ट सिर्फ एक ही लाइन में मूव करूं तो ये वन डायमेंशन मोशन है। अब टू डायमेंशन मोशन किस तरह होगा, ये मार्कर है, इसको मैं इस लाइन में भी मूव कर लूं और इस लाइन में भी मूव कर लूं। अब इस मार्कर ने यहां से यहां तक जो मोशन किया, जो डिस्प्लेसमेंट किया, वो 2D में किया, टू डायमेंशन में किया। अब हम जो चलते हैं, हम जो पैदल चलते हैं, सही है, ये हम कौन सा मोशन करते हैं, 2D मोशन करते हैं कि वन डायमेंशन मोशन करते हैं। 2D मोशन हम करते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस तरफ भी जाते हैं, इस तरफ भी जाते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया, प्लेन में मोशन हो गया। अगर हम वन डायमेंशन मोशन करते तो बस हम सीधा जाते, बस सीधा जो भी हमारे सामने आ जाता है उसके ऊपर हम चढ़ जाते। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। जब हमारे सामने कुछ भी आता है तो उससे हम जो होते हैं डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हमारा मोशन जो है वो कौन सा हो गया, 2D मोशन हो गया। अब जो परिंदे हैं, बर्ड्स है, वो कौन सा मोशन करते हैं, बर्ड जो है वो 3D मोशन करते हैं। एरोप्लेन, बर्ड्स वो 3D मोशन करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बर्ड है, ठीक है, बर्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पर बर्ड। जब बर्ड एक लाइन पे जाए, जस्ट एक लाइन पे जाए, तो हम कहेंगे कि बर्ड ने यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन में आई है। अब जब बर्ड दो डायमेंशन में जाए, दो डायमेंशन में किस तरह, इस तरफ भी जाए और इस तरफ भी जाए, तो हम कहेंगे कि बर्ड जो है इसने दो डायमेंशन में मोशन किया। अब 2D मोशन को हम क्या कहेंगे, ये मोशन इन प्लेन हो गया, मोशन इन प्लेन। और इस मोशन को हम क्या कहेंगे, एक डायमेंशन है, मोशन इन लाइन, मतलब लाइन में जो मोशन हो उसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। और मोशन इन प्लेन मतलब 2D, दो लाइन में, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, दोनों डायमेंशन में, दोनों डायरेक्शन में जब बॉडी मूव करता हो तो उसको हम 2D मोशन कहते हैं। और जब 2D मोशन हो तो उसको हम प्लेन मोशन भी कहते हैं। अब जब परिंदा तो उड़ भी सकता है ना, परिंदा उड़ नहीं सकता। जब उड़ेगा तो परिंदा फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आ गई, तो परिंदे ने ये डायमेंशन भी कवर किया, ये डायमेंशन भी कवर किया, ये डायमेंशन भी कवर किया। मतलब ये हो गया परिंदे ने यहां से लेकर यहां तक क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट परिंदे ने किया वो कितने डायमेंशन में किया, 3 डायमेंशन में। तो वो 3D मोशन कर सकता है परिंदा। एरोप्लेन को आप देख ले, जब जमीन पर होता है, अर्थ सरफेस पे होता है, तो अर्थ सरफेस पे कौन सा मोशन करते हैं, 2D मोशन करते हैं। जस्ट इस डायरेक्शन में जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में जा सकते हैं।
जब वो मतलब हवा में उड़ जाता है तो उस वक्त वो कौन सा मोशन करते हैं? हवा में जब उड़ जाता है तो एरोप्लेन, फॉर एग्जांपल ये एरोप्लेन है, अगर ये सीधा जाता है बिल्कुल तो हम कहेंगे कि ये कौन सा मोशन कर रहा है? जस्ट कौन सा मोशन कर रहा है? वन लाइन मोशन करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाता हो फिर 2 डायमेंशन मोशन किया, अगर नीचे भी आ जाता हो तो फिर 3 डायमेंशन मोशन किया इसने। फॉर एग्जांपल ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन यहां से स्टार्ट हो गया रनवे पे, तो ये कौन सा? 1 डायमेंशन मोशन। जब रनवे में जो होता है मतलब उड़ जाता है, रनवे से डायरेक्टली उड़ जाता है, जब उड़ जाता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ से उड़ गया, मतलब इस तरह उड़ गया, इस रनवे से इस तरह उड़ गया, ठीक है, एरोप्लेन टेक ऑफ किया एरोप्लेन ने। तो एरोप्लेन जो है जब इस डायरेक्शन में भी जाए तो ये कितने डायमेंशन कवर कर लिए? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो इसको हम 3D मोशन कहते हैं। 2D मोशन और 3D मोशन, 1D मोशन, समझ आ गया? इसमें तो कोई इशू नहीं है, इजी है। अब देखें, अभी तक जो मोशन हमने स्टडी किया, जो मोशन के रिलेटेड टर्म हमने स्टडी किया है, वेलोसिटी को हमने स्टडी किया है, एक्सेलरेशन को स्टडी किया, और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया, डिस्टेंस को स्टडी किया हुआ है, 9th में स्टडी किया है ना। तो वो 1 डायमेंशन मोशन के लिए हम लोगों ने स्टडी किया, जब बॉडी एक ही लाइन पे मूव करती हो। लेकिन आज के बाद हम जो मोशन को स्टडी करेंगे वो 2D मोशन स्टडी करेंगे। 2D मोशन किस तरह स्टडी करेंगे? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, यहां से एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक आ जाए, फिर यहां से यहां तक आ जाए, तो इस बॉडी ने क्या किया? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को कवर किया। जब डिस्टेंस को कवर किया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट इसका कौन सा है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो जानते हो ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट को हम निकालना चाहेंगे तो उसको किस रूल के जरिए निकालेंगे? मतलब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जो इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालें? मतलब किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं, दोस क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत हो और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? नंबर प्लस यूनिट। अब 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसको ये नंबर है और ये यूनिट है, तो नंबर प्लस यूनिट को मैं मैग्नीट्यूड कहता हूं। अब साथ साथ में फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। बगैर डायरेक्शन आप फोर्स नहीं बता सकती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई कर ले, तो आप मुझसे क्या पूछोगी? डायरेक्शन पूछोगी कि कौन सी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कर ले, अपनी जगह से खुद को डिस्प्लेस कर ले, खुद को डिस्प्लेस कर ले, तो आप पूछोगे कि कितने मीटर? मैं कहता हूं कि 2 मीटर। अभी आप कंफ्यूज हो कि मैं कहां जाऊं, तो आप यहां पर पूछोगे कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, लेफ्ट साइड पे जाऊं, राइट साइड पे जाऊं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ गई? डायरेक्शन की पड़ गई। मतलब ये हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये हम बगैर डायरेक्शन के किसी को इसके ऊपर समझा नहीं सकते। मैं आपको कहता हूं कि 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लो, ये जस्ट मैंने आपको क्या बताया? मैं कहता हूं इस कुर्सी पे 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लो, मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड बताया। और फोर्स जो है इसके लिए तो डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो इसके लिए डायरेक्शन जब बताओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फोर्स पे सही तरीके से समझाना चाहता हूं तो मैं आपको क्या करूंगा कि क्या कहूंगा कि कुर्सी पे 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर ले और वो ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या 30 डिग्री के साथ इसको क्या करें? रोटेट कर ले, तो आपकी जहन में बात फिर क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर और क्वांटिटी मैंने लिखी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके लिए क्या है? इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। बगैर डायरेक्शन को इसको हम बगैर डायरेक्शन के हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब मतलब आपको समझा नहीं सकते इसके ऊपर। अब देखिए मास की बात करें, मैं कहता हूं कि ये इस मार्कर की मास 5 ग्राम है, इस मार्कर की मास 5 ग्राम है। अब आपको इसकी डायरेक्शन की बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? बस आपको बात क्लियर हो गई कि बस मास है, बस इसमें डायरेक्शन की क्या बात है? सही है। या आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल 2 किलो टमाटर दे दे, तो आपसे डायरेक्शन का नहीं पूछेगा कि लेफ्ट साइड पे दे दूं, राइट साइड पे दे दूं, मतलब डायरेक्शन आपसे नहीं पूछेगा। मतलब मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। टाइम मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैं एक क्लास जो है 1 घंटे में खत्म करूंगा, अब आप मुझसे डायरेक्शन पूछोगे कि कौन सी डायरेक्शन है,
तो डायरेक्शन मतलब आपको 1 घंटा मतलब 1 आवर मिनट नंबर और यूनिट मैग्नीट्यूड के बाद क्लियर होती है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिससे आप मैग्नीट्यूड पे बात क्लियर होती है उसको हम फिर क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सही है। अब वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहते हैं ना कि ये वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है, ये एक ही बात है। मैं कहता हूं कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है फॉर एग्जांपल फोर्स का वेक्टर है, ठीक है। फोर्स क्वांटिटी है और वेक्टर मतलब उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के जरिए इसको, मतलब वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की बात एक है। मैं अभी से बार बार यही कहूंगा कि फोर्स का वेक्टर इस तरफ हो गया, फोर्स का वेक्टर इस तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरफ हो गया, पोजीशन का वेक्टर इस तरफ हो गया, वेलोसिटी का वेक्टर इस तरफ हो गया, एक्सेलरेशन का वेक्टर इस तरफ हो गया। तो वेक्टर वेक्टर की बात करूंगा तो जब मैं एक्सेलरेशन का वर्ड यूज करूंगा तो आपका मतलब क्या होगा कि ये एक्सेलरेशन की क्वांटिटी की बात कर रहा है। जब फोर्स का वर्ड यूज करूंगा तो मैं फिर क्या कहूंगा, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। मतलब ये एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही है। तो स्केलर और वेक्टर तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इजी है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए स्केलर क्वांटिटी जो है इसमें एक और फर्क है। स्केलर क्वांटिटी इस तरह है कि अगर हम इसकी एडिशन कर ले या सब्ट्रैक्शन करें तो ये आसानी से हो सकता है। मतलब कैसे आसानी से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 2 kg एक मास है और दूसरी तरफ आपके पास 3 kg मास है, तो मैं कहता हूं कि टोटल मास आपके पास कितना हो गया, तो आप क्या कहोगे? हाँ, तो इसको डायरेक्टली प्लस करो बस, 3 kg प्लस 2 kg तो क्या आ जाएगा, 5 kg। मैं कहता हूं कि आपने 1 घंटा टाइम एक घंटा टाइम एक बार लिया, दूसरी दफा आपने 2 घंटा टाइम लिया, तो आपको मैं कहूंगा कि टोटल टाइम आपने कितना लिया, तो आप कितना कैसे बताओगे? बस 3 घंटे टाइम आपने ले लिया, मतलब डायरेक्टली इसको प्लस कर सकते हो। मतलब स्केलर क्वांटिटी को आपने क्या करना है, जस्ट बस प्लस करना है, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में एडिशन कर रहे हैं। मतलब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है, मतलब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए अपनी अपनी रूल्स हैं। अब मैं कहता हूं ना कि आपने फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर इस डायरेक्शन में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। अब मैं कहता हूं कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपने कितना किया, ये यहां से यहां तक आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 5 कहोगे। आप 5 यहां पर नहीं कह सकते, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर इसके लिए अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हम यही रूल्स एंड रेगुलेशन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, एक कॉर्नर है, यहां पर एक कॉर्नर है, ठीक है। यहां पर एक बॉडी है, एक बंदा जो होता है इस बॉडी पे इस तरफ एक रस्सी से अटैच करते हैं, मतलब रस्सी लेता है, इसको इस तरफ लेके जाती है रस्सी को, और एक बंदा इस तरफ रस्सी के साथ अटैच करते हैं। ये दोनों बंदे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन फोर्स ये भी अप्लाई करते हैं, 2 न्यूटन फोर्स ये भी अप्लाई करते हैं। तो अब मुझे बताइए ये बॉडी कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, कहां जाएगी? अपनी जगह पर तब रहेगी जब 2 न्यूटन फोर्स कोई बंदा इस तरफ से लगाए, ये 2 न्यूटन फोर्स इस तरफ से हो, तो तब अपनी जगह पर होगी। तो ये बॉडी किस तरफ जाएगी, तो ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसके लिए अपनी रूल रेगुलेशन है। आप जब आप उस रूल रेगुलेशन को स्टडी करोगे, एडिशन ऑफ वेक्टर को सीखोगे, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसकी जो रूल रेगुलेशन है वो हम कहां पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आसान है, बहुत इजी है। क्लियर? तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब वेक्टर की निशानदेही हम किस तरह करेंगे, मतलब हम बताएंगे कि ये वेक्टर है, ये किस तरह दूसरे लोगों को इस पे समझाएंगे कि ये हमारे पास वेक्टर है। तो इसकी 2 तरीके, कितने? 2 तरीके। पहले तरीका जो है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड, सिंबॉलिकली या अल्जेब्रिकली। पहले मेथड को सिंबॉलिकल मेथड भी कह सकते हैं, अल्जेब्रिकल मेथड भी कह सकते हो। तो सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 2 न्यूटन फोर्स टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड नॉर्थ, ये डायरेक्शन भी मैंने शो किया ना। तो डायरेक्शन अब अगर आप नहीं शो करोगे तो इसका मतलब है कि आपने वेक्टर की बात नहीं की, तो ये बात गलत हो गई। मैं कहता हूं कि 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है, तो आपको बात समझ आ चुकी है? नहीं समझ आ चुकी है। जब मैं आपको डायरेक्शन लिख लूं तो आपके जहन में आ गया कि ईस्ट का मतलब सर का क्या है, इस कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है फोर्स।
तो एफ पर आप क्या लगाओगे, एरो निशान लगाओगे, तो फिर ये हमारे पास ये वेक्टर हो गया। ये एक का मतलब एनी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, हाँ मोमेंटम भी हो सकता है। मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, एरो निशान पुट करोगे। मतलब ये है कि जो क्वांटिटी होती है उसका जो सिंबल होता है उसके ऊपर क्या करोगे आप, एरो का निशान बस लगाओ। बस ये हमारे पास क्या होगी, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। या आप इसको बोर्ड लेके, बोर्ड तो कोई नहीं लिख सकता क्योंकि टाइम लेता है, या एरो नीचे लगाओगे तो ठीक है। कैपिटल से करोगे मतलब कैपिटल से करोगे या एस से करोगे तो आप कर सकते हो। इस तरह नहीं कर सकते कि एफ इज इक्वल टू, तो आप लिख लोगे कि 2 न्यूटन, ये गलत है। मैंने आपको बताया था एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, नहीं आप एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन लिख सकते हो, लेकिन ये वेक्टर जस्ट फॉर जनरली मैंने लिखा है स्मॉल लेटर। सही है, नीचे भी एरो निशान अगर आप लगाओगे तो फिर भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं इस तरह लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, जस्ट v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके जहन में क्या है कि मैंने ये वेक्टर क्वांटिटी लिखी है कि स्केलर लिखे है, हाँ वेक्टर लिखा है कि स्केलर लिखे है, मैंने स्केलर लेके स्पीड लेके, इसका मतलब है मैंने किस चीज की बात की, स्पीड की बात की। अगर वेक्टर को मैंने लिखना है तो फिर किस तरह लिखूंगा, इसके ऊपर एरो लगाऊंगा और यहां पर मैं इस डायरेक्शन शो करूंगा कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन टुवर्ड लेफ्ट साइड है, टुवर्ड राइट साइड है, तो डायरेक्शन भी शो करूंगा सेमत कि कौन सी तरफ जा रहा है, तो तब हमारे पास ये वेक्टर की फुल रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर डायरेक्शन को भी नहीं रिप्रेजेंट करोगे, मतलब डायरेक्शन भी नहीं पुट करोगे और एरो निशान भी नहीं पुट करोगे, तो फिर आपके पास ये वेक्टर गलत होगा। कोई स्पेस किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। क्लियर? अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, हाँ ग्राफिकली को दो मतलब दो वर्ड में यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल बाय लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड फॉर डायरेक्शन। मतलब ये हो गया कि वेक्टर को हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। लाइन सेगमेंट किस चीज के लिए, जितना उसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 100 न्यूटन, जितना भी हो। और दूसरा एरो हेड भी लगाएंगे, जैसा कि मैं यहां पर एरो इस तरह एरो और मैं डायरेक्शन, ये मैंने शो किया, ये वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं कि 2 न्यूटन फोर्स है, तो ये हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स होगा, 2 न्यूटन फोर्स। सही है, तो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब ये हो गया कि आप एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करोगे और साथ साथ में क्या करोगे, एरो हेड पुट करोगे। एरो हेड क्यों पुट करते हो, फॉर द डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट किस चीज के लिए, जस्ट फॉर द मैग्नीट्यूड, इसका जितना मैग्नीट्यूड हो। अभी मैं एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब एक क्वांटिटी को लिख लेता हूँ और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, तो स्टेप फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी क्वांटिटी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या क्या पुट करो, इसलिए यहां पर क्या करो, ये अप्लाई करो। और दूसरा यहां से जो है आपने एक एंगल भी ड्रा करने की, कौन सी डायरेक्शन में। देखिए डायरेक्शन, एंगल भी डायरेक्शन के लिए आप शो कर सकते हो, एंगल भी एक डायरेक्शन बताता है ना, एंगल बताता है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 30 डिग्री, अभी ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो गया, कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस चीज का, एक्सेलरेशन का। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात क्लियर हो रही है। या मैं इस तरह लिखता हूं, फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर सकते हो। डायरेक्शन नहीं है तो आप कौन सी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में, ये कौन सा, अब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं एक और क्वांटिटी लिखता हूं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को लिख लेता हूं।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 मीटर, ये बात सही है, डायरेक्शन ये 3 मीटर कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मीटर आपको कहता हूँ कि 60 डिग्री। अब ये देखिए इसको आप ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले आपने क्या लगाया है, ड्रा न्यूज। न्यूज का क्या मतलब है, हाँ इस तरह, यहां पर क्या होगा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको इसका मतलब है न्यूज। पहले आप क्या करोगे, न्यूज को ड्रा करोगे। सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, आपने सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है। सूटेबल मतलब मुनासिब स्केल। स्केल का मतलब क्या है, यहां पर जो हिंट से आपने लगाना है वो स्केल है। देखिए ये क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अब यहां पर सूटेबल स्केल आपके पास कौन सा होना चाहिए, हाँ सूटेबल स्केल आपके पास कौन सा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, यहां पर ये सूटेबल स्केल है। अगर यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो उसके लिए सूटेबल स्केल कौन सा होता, हाँ 10 20 30 40 50, ये आपके पास सूटेबल स्केल होता। अब फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस को आपने 1 सेंटीमीटर कहा है, इस डिस्टेंस को आपने 1 सेंटीमीटर कहा है, तो आप क्या कहोगे कि मैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को क्या कहता हूं, 1 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कितनी सेंटीमीटर लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर तो एक बात है, आपने तो स्केल को सेलेक्ट किया, लेकिन अगर यहां पर क्या दिया है, एंगल दिया है कि आपने इतनी डिग्री पर मतलब रोटेट करना है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इतनी डिग्री पर है, तो आप इसको किस तरह ड्रा करोगे, तो पहले आपने इस यहां पर एंगल ड्रा करना है। एंगल ड्रा कर सकते हो कि नहीं, 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री किस तरह ड्रा करोगे, शाबाश, हाँ 90 एंगल, बस डायरेक्टली मैं डी पे कर लेता हूं, तो डी पे 30 एंगल कौन सा होगा, ये 30 डिग्री होगा कि नहीं। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो ये है, डायरेक्शन का तो हम लोगों को पता चल गया, एरो निशान यहां पर मैंने पुट किया। अब मैग्नीट्यूड कितना लोगे, तो आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा है, 1 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहोगे, 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, यहां पर जो है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहां तक आपने क्या करना है, इसको कट करना है। जितना मैग्नीट्यूड हो उतना आपने लाइन को क्या करना है, कट करना है। अब उसकी मैग्नीट्यूड की जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई होती है या वेक्टर अप्लाई होता है, तो आपने उस डायरेक्शन में क्या करना है, एरो हेड पुट करना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 30 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है, ये एरो निशान है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है, ये 30 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है। तो ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ क्या किया, शो किया। तो ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। क्लियर। तो अब मुझे बताएं क्या ये 2D मोशन होगा कि 3D मोशन होगा, 2D मोशन होगा, क्योंकि वेक्टर दोनों इस एक्सिस में भी है, इस एक्सिस में भी है। अब देखिए इसको आप किस तरह शो करोगे, 3 मीटर 60 डिग्री, मतलब इस 3 मीटर 60 डिग्री किस तरह शो करोगे, हाँ तो हाँ पहले 60 का एंगल ड्रा करोगे। 60 का एंगल आप ड्रा कर सकते हो डी पे, प्रोटेक्टर पे, तो 60 का एंगल ड्रा किया यहां से, हाँ तो 3 मीटर है, तो आप इस तरह करो कि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को क्या कहो, 1 मीटर का। तो यहां पर आपने कितनी सेंटीमीटर ड्रा करना होगा, 3 सेंटीमीटर आप ड्रा करोगे, तो ये 1 2 3, तो ये आप कट करो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर होगा किस चीज का। आप इस तरह आप लिख सकते हो कि 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, टुवर्ड 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये क्या, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कितनी डायमेंशंस में है, 2 डायमेंशन में। अब इसको हम किस तरह ड्रा करेंगे, 2 न्यूटन फोर्स है, तो आप क्या करोगे, 1 न्यूटन को क्या कहो, 1 सेंटीमीटर, तो 2 न्यूटन के कहां पे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहां से आप एक लाइन ड्रा करो। अब कौन सी डायरेक्शन में कहा है, वेस्ट, तो वेस्ट का डायरेक्शन तो ये है, तो इस डायरेक्शन में आप ड्रा करो, तो क्या आ जाएगा, ये 2 न्यूटन आ जाएगा। F इज इक्वल टू 2 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट, या 0 डिग्री टुवर्ड 0, मतलब 0 डिग्री से। क्लियर शो समजला कोण असतो नो द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उस जसे की वेक्टर तो समोर कडे दी मतलब इसे तो 2 डायमेंशन के 1 डायमेंशन की दा उसका दा वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट दे पारा खबर है, फोर्स दे पारा खबर है, एक्सेलरेशन दे पारा खबर है, मोमेंटम दे पारा खबर है, टूल दे पारा खपला खबर है।
मतलब ze vector taka istimalam to bace ze do forța ki deshi acceleration ki deshi momentum ki deshi displacement ki deshi arti ki deshi ze vector taka ze istimalam